पिछले लेक्चर में हमने प्लेटो का जीवन परिचय किया था और प्लेटो का न्याय सिद्धांत किया था। आज हम प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत करेंगे। प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है, ये प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए दिया। प्लेटो की जो सामाजिक व्यवस्था थी, तो उसमें हमने देखा था कि 3 वर्ग थे। एक तो प्रशासक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है और एक उत्पादक वर्ग है। तो इसमें प्लेटो जो प्रशासक वर्ग है और सैनिक वर्ग जो है, इन दोनों को अभिभावक कहते हैं। तो जो साम्यवाद की व्यवस्था इन्होंने दी है, वो अभिभावक वर्ग के लिए ही दी है। तो एक ये विशेष प्रकार की व्यवस्था करते हैं प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए। अब जो ये विशेष प्रकार की व्यवस्था है, यही है साम्यवाद। प्लेटो का जो साम्यवाद है, ये 2 प्रकार का साम्यवाद है। एक तो संपत्ति का साम्यवाद और एक परिवारों का साम्यवाद। प्लेटो का ये मानना था कि हम जो भी सद्गुण अर्जित करते हैं, वो शिक्षा से अर्जित करते हैं। तो जो भी अभिभावक वर्ग जो है, जो सैनिक है और जो प्रशासक वर्ग है, ये शिक्षा से जो भी सद्गुण अर्जित करता है, उसको बचाए रखने के लिए एक उचित वातावरण की भी आवश्यकता है। उस सद्गुण को बचाए रखने के लिए एक बेहतर वातावरण जरूरी है। और अगर ये वातावरण, उचित वातावरण नहीं मिला, तो ये जो सद्गुण हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये साम्यवाद के माध्यम से ये जो सद्गुण हैं, इनको बनाए रखा जाए, इसके लिए उचित वातावरण मुहैया कराया जाए, इसी के लिए साम्यवाद की व्यवस्था देते हैं प्लेटो। तो प्लेटो ये कहते हैं कि इन सद्गुणों को बचाए रखने के लिए साम्यवाद की व्यवस्था जरूरी है, नहीं तो ये सारे सद्गुण नष्ट हो जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे। अब जो 2 प्रकार का इन्होंने साम्यवाद दिया, तो पहले हम संपत्ति का साम्यवाद देखेंगे। प्लेटो का ये मानना था कि जो अभिभावक वर्ग है, यानी जो प्रशासक और सैनिक जो हैं, इनकी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि निजी संपत्ति जो होती है, ये भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, व्यक्ति में लोभ पैदा करती है, और इसके बाद व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है और ज़्यादा संपत्ति कमाना चाहता है। और इस तरीके से जो भी सद्गुण अर्जित किए हैं प्रशासक वर्ग ने या सैनिक वर्ग ने, तो जो अभिभावक वर्ग के सद्गुण हैं, वो संपत्ति नष्ट कर देगी। तो इसलिए निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति की जो लालसा होती है, ये बढ़ती जाती है और इसकी कोई सीमा नहीं होती। और फिर अगर निजी संपत्ति अभिभावक वर्ग के पास होगी, तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि प्लेटो ये कहते हैं कि अभिभावक वर्ग की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर जो प्रशासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, यानी अभिभावक वर्ग जो है, यहाँ पे योग्यता के आधार पर है ये। लेकिन जब निजी संपत्ति को महत्व दिया जाने लगेगा और अभिभावक वर्ग की निजी संपत्ति होगी, तो कुछ समय बाद जाते जाते योग्यता की जगह संपत्ति स्थान ले लेगी और संपत्ति के आधार पर नियुक्तियां होने लगेंगी, और इस तरीके से योग्यता समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हम वर्तमान में भी देखते हैं कि व्यक्ति पैसे के माध्यम से, पैसा जब ज़्यादा अर्जित कर लेता है, तो पैसे से योग्यताएं खरीदी जाती हैं। इसके अलावा प्राचीन हम आधुनिक काल में भी देखें, तो चाहे फ्रांस की क्रांति देखें, चाहे और जगह भी देखें, तो वहाँ पे भी पद खरीदे और बेचे जाते थे। तो इसलिए प्लेटो ये कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो योग्यता बाद में समाप्त हो जाती है और उसका स्थान संपत्ति ले लेती है। इसीलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग की निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करते हैं। दूसरा है फिर परिवारों का साम्यवाद। परिवारों का साम्यवाद ये है कि प्लेटो ये कहते हैं कि अभिभावक वर्ग का निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार का मोह संपत्ति के मोह से भी ज़्यादा होता है। और परिवार, जब निजी परिवार होगा अभिभावक वर्ग का, तो फिर परिवार भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। अगर व्यक्ति ईमानदार भी है,
तो कभी कभी परिवार के दबाव में भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ कि परिवार, जब निजी परिवार होगा अभिभावक वर्ग का, तो वो पारिवारिक दायित्वों में बंध जाएगा, और पारिवारिक दायित्व में जब बंध जाएगा व्यक्ति, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये कारण है कि ये कहते हैं कि अभिभावक वर्ग का परिवार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अभिभावक वर्ग है उसका सामूहिक परिवार होना चाहिए। यानी अभिभावक वर्ग की सामूहिक पत्नियां होनी चाहिए और सामूहिक बच्चे होने चाहिए, और अभिभावक वर्ग को ये पता भी नहीं होना चाहिए कि कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका बच्चा है, ताकि अभिभावक वर्ग इस मोह माया से दूर रहे और अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से पालन कर सके। तो ये कारण था कि इन्होंने निजी परिवार का भी विरोध किया अभिभावक वर्ग के। अब जो इनका साम्यवाद है, इसकी आलोचना भी बहुत होती है। अब इन्होंने एक तो जो विवाह संस्था है उस पर प्रहार कर दिया। ये कहा कि भाई विवाह नहीं होना चाहिए, सामूहिक पत्नियां होनी चाहिए, सामूहिक बच्चे होने चाहिए। तो एक तरीके से ये समाज के खिलाफ है ये व्यवस्था, सामाजिक अराजकता फैल जाएगी इससे, क्योंकि विवाह जो है परिवार को समाज की प्रथम इकाई माना जाता है, और अगर विवाह नहीं होगा, विवाह संस्था ही समाप्त हो जाएगी, तो एक तरीके से अराजकता फैल जाएगी। दूसरी चीज़ कि ये जो सिद्धांत है इनका, ये मानव को पशुवत स्तर पर उतार देता है, तो पशु के स्तर पर उतार देता है, यानी कि समाज में भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और मानव पशु का अंतर फिर समाप्त हो जाएगा। फिर परिवार जो है, परिवार केवल भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा नहीं देता, बल्कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो इसलिए भी जरूरी है परिवार। फिर अगर परिवार व्यक्ति का नहीं होगा, तो व्यक्ति में न तो कार्य करने के प्रति उत्साह होगा और एक प्रकार की निराशा घर कर जाएगी। तो इसको लेके इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना होती है। इसके अलावा भी ये सिद्धांत नैतिकता के खिलाफ है, अनैतिक सिद्धांत है, क्योंकि अगर इस तरीके की सामूहिक व्यवस्था हो जाएगी तो ये एक तरीके से नैतिक पतन हो जाएगा मानव का, और ये नैतिकता के एकदम विपरीत है ये सिद्धांत। तो इस कारण भी इसकी आलोचना हुई। लेकिन इस सिद्धांत का महत्व भी है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत दिया जाता है तो तत्कालीन परिस्थितियों को देख के दिया जाता है कि इन परिस्थितियों में ये सिद्धांत व्यवहारिक रहेगा कि नहीं। जो ये सिद्धांत देते हैं प्लेटो, तो प्लेटो उस समय की राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो अनैतिकता फैली हुई थी, उसको देख के ये सिद्धांत देते हैं, ताकि इनका मानना था कि भाई अगर परिवार नहीं होगा और निजी संपत्ति नहीं होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, और भ्रष्टाचार नहीं होगा तो जो प्रशासक वर्ग है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है ये पूरी तरीके से और ईमानदारी से करेगा। दूसरी चीज़ की इस सिद्धांत की ये भी महत्ता है कि प्लेटो कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष समानता की भी बात करते हैं, स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं, प्रशासक वर्ग में उनके स्त्रियां भी शामिल हैं। तो इस तरीके से, और फिर जो विवाह संस्था का विरोध करते हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहे हैं। वो अरस्तु की तरह ये नहीं कहते कि स्त्रियों का काम केवल चूल्हा चौका करना है, तो स्त्री पुरुष समानता की भी बात करते हैं। और फिर कोई भी सिद्धांत जो है उसका मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों में न करके, मतलब वर्तमान परिस्थितियों में न करके तत्कालीन परिस्थितियों में करना चाहिए। तो यह है प्लेटो का साम्यवाद। अगले लेक्चर में हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत करेंगे।